बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। सुराही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, असल सिकंदर आज़म कौन था? तारीख़ इस्लाम के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया का अलेक्जेंडर, ये है वो सवाल जिसका जवाब देना दुनिया भर की मोरहीन पर फ़र्ज़ है। SMS का दौर दूरा है। मोबाइल का मैसेज सिस्टम चंद सेकंड में ख़यालात को दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचा देता है। जदीद दौर की सहूलत से अब क़ारीन और नाज़रीन भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। गुज़श्ता रोज़ किसी साहब ने मुझे पैगाम भेजा कि काश आपने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे कोई वीडियो बनाई होती। और उस वक्त से मैं सोच रहा हूँ कि मक़तूलिया का अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म था या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोस्तों, आप देख रहे राही रोशनी। मौजूद सामीन, हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें ताकि आने वाली नई और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अपने खुसूसी टॉपिक की तरफ। नाज़रीन गिरामी, हमने बचपन में पढ़ा था मकदोनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदोनिया से निकला। उसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया, इसके बाद तुर्की में दाखिल हुआ और फिर ईरान के दारुश्शिकवा को शिकस्त दी। फिर वो शाम पहुंचा, फिर यरूशलेम और बाबल का रुख किया, फिर वो मिस्र पहुंचा, फिर वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में उसने बोरस से जंग लड़ी। अपने अजीज़ इस जान गौड़ी की याद में पालिया शहर आबाद किया। मकरान से होता हुआ वापसी का सफ़र शुरू किया। रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हुआ और 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में वक्त मिस्र के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को आज तक बताया गया कि वो इंसानी तारीख़ का अजीम जर्नैल, फतेह और बादशाह था, और तारीख़ ने इसके कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दे दिया और हमने उसे सिकंदर यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन आज मैं 21वीं सदी के 19 साल में पूरी दुनिया की मोरहीन के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आज़म कहलाने का हक़ हासिल है? मैं दुनिया भर के मोरहीन को सिकंदर आज़म और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फतूहात और कारनामों के मुवाज़ने की दावत देता हूँ। आप भी सोचिए, अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घोड़सवारी सिखाई, उसे अरस्तू जैसे उस्तादों की सहबत मिली, और जो वो 20 साल का हो गया तो उसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया, यानी हुक्मरानी के लिए तैयार कर दिया और दिया भी हुक्मरानी। जबकि उसके मुकाबले में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 7 पश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भेड़ बकरियाँ और ऊँट चुराते चुराते पड़े हुए थे, और आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी भी किसी आदमी से नहीं सीखी थी, एकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आज़म ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, और इसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थी। आज सैटेलाइट, मिसाइल और आप दोस्तों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सुल्तनत नहीं थी जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना सिर्फ घोड़ों की फीट पर बैठकर पता कराई थी, बल्कि इसका इंतज़ाम व इंसराम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जरनैल कत्ल कराए, बेशुमार ने इसका साथ छोड़ा और इसके खिलाफ बगावतें भी हुई, और हिंदुस्तान में इसकी फ़ौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसी साथी को इनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत ना हुई, और ऐसे कमांडर थे जिनके आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपाहसालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माज़ूल कर दिया, और किसी को यह हुक्म ठालने की जुर्रत ना हुई। आपने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हज़रत हारिस बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से गवर्नरी वापस ले ली। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल ज़ब्त कर लिया, गवर्नर को वापस बुलाकर ऊँट चुराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म अदवली की ज़रूरत ना हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निज़ाम, कोई सिस्टम ना दे सका, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राज है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज फ़जर में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफ़ा कराया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आहद में नमाज तरावीह का इजरा किया।
जेल का तस्वुर दिया, मौज़नों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी यानी लाइट का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया और एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी। आप पाशी का निज़ाम कायम कराया, फौजी छावनियाँ बनाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों को माजूर, बीवों और बेअसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। सो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तस्वर दिया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बेइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रातों को तिजारती काफ़िलों की चौकीदारी शुरू कर दी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया करते थे कि जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान था कि कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहर पर लिखा था कि उम्र नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्तरख्वान पर कभी दो सालन नहीं रखे गए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़मीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाया करते थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सफ़र के दौरान जहाँ नींद आ जाती आप किसी दरख्त पर चादर थान कर साया करते थे और सो जाते थे और रात को नंगी ज़मीन पर दराज हो जाते। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुर्ते पर 14 पेवंद थे और इन पेवंदों में एक सुर्ख चमड़े का पेवंद भी था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मोटा कहरदारा कपड़ा पहनते थे। आपको नरम और बारीक कपड़े से नफ़रत थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी को जब सरकारी ओहदे पर फायज करते थे तो इसके असासों का तखमीना लगवा कर अपने पास रख लेते और अगर सरकारी ओहदे के दौरान इसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसकी अकाउंटेबिलिटी करते। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते कि कभी तरकी घोड़े पर ना बैठना, बारीक कपड़े ना पहनना, चहना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी दरवाज़ा बंद करने ना करना। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे कि ज़ालिम को माफ़ कर देना मज़लूमों पर जुल्म है और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये फ़िक्र आज इंसानी हकूक़ के चार्टर के हैसियत रखता है। माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती है, तुमने उन्हें कब से ग़ुलाम बना लिया। फरमाया मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ कि उम्र बदल कैसे गया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। नाज़रीन गिरामी, दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो शख्सियत है जो इस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फ़ारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज़ थे, चुनांचे आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज़ अदा कर दिया गया और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे कि मेरे दौर में अगर फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सज़ा उमर को भुगतना होगी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अदल की ये हालत थी कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो आपकी सुल्तनत के दूर दराज इलाकों का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला कि लोगों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा कि तुम मदीने से हज़ारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस साने है कि इत्ला किसने दी। चरवाहा बोला कि जब तक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिंदा थे मेरे बेड़े जंगल में है। खौफ से बावजूद फिरती थी और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठा कर ले गया। मैंने उन भेड़िए की जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद नहीं है। नाज़रीन गिरामी, मैं दुनिया भर के मौरखीन को दावत देता हूँ कि अलेक्जेंडर को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने रख कर देखे। उन्हें अलेक्जेंडर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुज़ूर पहाड़ के सामने कंकर दिखाई देगा, क्योंकि अलेक्जेंडर के बनाई हुई सुल्तनत इसकी वफ़ात के 5 साल बाद ख़त्म हो गई, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौर में जिस खत्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया वहाँ से आज भी अल्लाह अकबर की सदाई आती है। वहाँ आज लोग हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बनाए दुनिया निज़ाम 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है।
सो आज भी किसी न किसी डाकखाने से कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है, या फिर हुकूमत किसी बच्चे माजूर, बेवा या बेअसरा शख्स को वजीफ़ा देती है, तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बेख्तियार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ग्रेड तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख़ का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है, माए सिवाय इन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज़ सरकार को धमकी दी थी कि अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज़ खान याद आ जाएगा। इस पर जो जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराकर कहा था कि अफसोस आज चंगेज़ खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए कि इनकी तारीख़ में एक उमर भी था कि हम में एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हज़रत उमर बिन खिताब होते। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो के आखिर में राही रोशनी के प्लेटफार्म से तमाम दुनिया भर के मोरहीन और स्पेशली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तारीख़ के तमाम प्रोफेसर्स को चैलेंज करता हूँ कि वो आए और अपने दलाल से साबित करें कि असल सिकंदर आज़म कौन था। और दोस्तों, अभी तक का फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे अपने फैसले से ज़रूर आगाह रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में उसे लाइक कीजिए, अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारी अगली वीडियो आने तक आपका हम सबका खुदाए नेगेदार।